Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज की वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के आने वाले क्वेश्चन जो मोटरवे पुलिस में जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के टेस्ट में आएंगे, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो मैथ के रिलेटेड जो होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में मैथ के कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के होंगे। तो उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है सम ऑफ द डेसिमल नंबर्स। क्या मतलब है इसका? यानी कि ये जो नंबर्स हैं ये इसको हमने क्या करना है, इन डेसिमल नंबर्स को हमने सम करना है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर है या ये विदाउट डेसिमल नंबर है? यानी कि जो नंबर्स पॉइंट में होंगे, किसमें होंगे, यानी कि इशारिया में होंगे, तो वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो उनको सम करते हैं हम। तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि सर हम डेसिमल नंबर को कैसे सम करते हैं, क्योंकि उनमें पॉइंट होता है और हमें समझ नहीं आती हमने एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड कैसे करना है। तो आज मैं आपके लिए इजी मेथड लाया हूं डेसिमल नंबर को सम करने का। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को सम करते हैं। ये देखें 3.3, क्या नंबर है मेरे पास? नंबर है जी 3.3 प्लस 0.45 प्लस 0.094। अब हमने इस नंबर को क्या करना है, हमने इस नंबर को हमने क्या करना है, इस नंबर को हमने सम करना है। तो चलिए देखें सम करते हैं। मैं ऐसे लिखता हूं कि 3.3, अब ये वाले नंबर को मैं लिखता हूं 0.45। अब ये देखें ये कितना है, ये 2 डिजिट था और ये कितना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, यहां पॉइंट के बाद कितने हैं, 3 नंबर्स हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। ये देखें 0.094। हमने इसको क्या करना है, इन डेसिमल नंबर को क्या करना है, सम करना है। तो हम देखेंगे कि इस डेसिमल नंबर को हम सम कैसे करते हैं। ये देखें यहां पर हमने पॉइंट लगाया था 3.3, तो इस पॉइंट के बाद यहां 1 डिजिट था, यहां 2 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और जिसके डिजिट मुकम्मल नहीं है उस डिजिट की जगह हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ये देखें अब इसके बाद कितने हैं, ये देखें ये 1 0 और फिर ये 2 0, यानी कि देखें ना 0। पहले हमने डिजिट पूरे करने हैं। सम हमें तब समझ आएगा जब हम डिजिट पूरे कर लेंगे, तो फिर हम सम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये देखें अब हमने क्या किया है, डिजिट पूरे किए हैं। अब यहां पर कितने हैं, ये देखिए यहां पर 1 0 आता है। ये देखिए अब देखिए डिजिट पूरे कर लिए हमने, यानी कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहां भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अब हम इसको सम करते हैं। ये देखें 0 + 0 + 4 एज इट इज। अब ये देखें ये क्या होगा, 0 + 5 + 9, तो यहां क्या आएगा, 14 हो जाएगा। 14 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा सॉरी, और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। अब ये देखें 1 और 3 कितना होता है, 4 और 4 8। अब ये जो पॉइंट है पॉइंट वैसे आ जाएगा। अब ये देखिए क्या है 0। अब देखिए हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने सम कर ली है, पॉइंट की जगह पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट से पहले जो वैल्यू है अब हम उसको सम करते हैं। देखिए 3 है तो ये 3 वैसे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, इस डेसिमल नंबर को हमने क्या किया, हमने सम किया। तुम्हारे पास क्या आया 3.844। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि आ मोटरसाइकिल इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 68,000 रुपीज विच इज 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था
कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाए। अगर हम स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तभी हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए क्या क्या, अब मोटरसाइकिल इज सॉल्व, यानी कि एक मोटरसाइकिल की प्राइस कितनी है, ये देखें जो कितनी है, ये देखें 68,000 है। तो विच इज 15% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, यानी कि जो असल कीमत ऑफ कितना है उसे, यानी कि ऑफ का मतलब समझे उसे छूट दी गई है। कितनी दी गई है, 15% छूट दी गई है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी, मोटरसाइकिल कितने का बेचा है, 68,000 का, तो उसमें क्या है जी, कितनी परसेंट छूट है, 15% है, तो कहता है ओरिजिनल प्राइस। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें मेरे पास जो उसकी मोटरसाइकिल कितने का सॉल्व किया है, ये देखें 86,000 का, तो ऑफ कितने परसेंट है, इसको मल्टीप्लाई करें, 15% ऑफ दिया उसने। अब हमने ये परसेंट खत्म करना है। ये देखें तो जब मैंने आपको बताया था कि परसेंट को जब हम खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, नीचे 100 लगाते होते हैं। अगर आपने मेरी परसेंटेज वाली वैल्यू देखनी हो तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाएं यूट्यूब चैनल के अंदर, तो आप वहां परसेंटेज के क्वेश्चन इजीली और इजी मेथड आप समझ सकते हैं। तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि सर ने परसेंटेज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास 100 आ जाएगा। अब ये देखें, अब 100 है तो 100 के साथ ये देखिए, ये 100 के साथ मैं 20 क्रॉस कर सकता हूं। मेरे पास क्या बचा, बाकी डिवाइड कर दिया, 60 मल्टीप्लाई 15। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, ये जब मैं 680 मल्टीप्लाई 15 तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 10,200, यानी कि 10,200 आता है। मैं जब इसको क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो उसे छूट दी गई है, छूट कितनी दी गई है, 10,200, तो उसने जो बेचा है, बेचा वो कितने का है, 68,000 का। अब ये जो छूट है और ये जो कीमत है जिसने उसने बेची है, तो उसको क्या करेंगे, सम करेंगे। ये देखें अब मैं यहां पर सम करता हूं, ये देखें अब ये कितनी है, 10,200। अब ये देखिए ये 0 आ गया और ये 0 हम प्लस कर रहे हैं इसको, तो ये 2 आ गया, ये 8 आया और ये कितना आया जी, 7। अब ये देखें, अब ये ऑप्शन थे हमारे पास, ये था 80,000, ये 85,000, ये क्या 78,200, ये क्या था 74,000 था। अब ये देखें इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यही होगा करेक्ट ऑप्शन सी, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल कीमत बनती है मोटरसाइकिल कितनी है, 78,200, यानी कि 78,200 उसकी कीमत है, किसकी, मोटरसाइकिल की। हमने क्या फाइंड किया, उसकी ओरिजिनल प्राइस मोटरसाइकिल की, तो उसने छूट दी हुई थी 15%, तो कितनी बनी है, 78,200, ये हमने फाइंड किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अलजेब्रे का क्वेश्चन है। ये डेसिमल का क्वेश्चन था और ये परसेंटेज का क्वेश्चन था, और ये किसका है, अलजेब्रे का क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर वो कहता है, इस इक्वेशन के अंदर क्या है जी, 4x + 3y = 10 इफ द वैल्यू ऑफ y की कीमत उसने कितनी दे दी हमें, y = -3। वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि ये जो अलजेब्रा इक्वेशन है इसके अंदर हम y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, और फिर हम क्या x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि इस x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। चलिए हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 4x + 3y = क्या है जी, 10। ये देखिए मेरे पास ये क्या अलजेब्रा इक्वेशन है, तो उसने क्या दिया, उसने दे दिया जी y = -3। y कितना दे दिया उसने, ये देखिए -3। अब हम y की वैल्यू y की जगह पे पुट करेंगे तो हमें x का आंसर मिलेगा। ये देखिए ये 4x + 3 इंटू कितना आएगा जी, 3। ये देखें अब ये कितना हो जाएगा, = 10। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें 4x - 9, 3 3 जा 9 होता है। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस = क्या आ जाएगा, 10।
तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें 4x इज इक्वल टू 10 प्लस 9। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये प्लस कैसे आया। जो वैल्यू एक साइड पे प्लस की होती है, जब वो दूसरी साइड पे जाती है तो माइनस की हो जाती है। अगर वो एक साइड पे माइनस की होती है तो दूसरी साइड पे जाके वो प्लस की हो जाती है। ये देखें, ये -9 था, इधर जाके प्लस हो गया। तो अब ये कितना बन गया, 19। अब ये क्या आएगा, ये देखें 4x इज इक्वल टू 19। अब ये देखें, ये 4x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये देखें 19/4। तो अब हमने x का आंसर क्या निकला हमारा, x इज इक्वल टू 19/4। ये हमारा x का आंसर है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 19/4। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि सम ऑफ द डेसिमल नंबर्स, यानी कि ये जो नंबर दिए गए हैं, हमने इस नंबर्स को क्या करना है, डेसिमल नंबर्स को हमने सम करना है इस नंबर्स को। और हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर का सम कैसे होता है और किसके इक्वल आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें 7.5, उसके बाद क्या है जी 0.0001, फिर क्या है जी मेरे पास 6.6। ये देखें हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे। अब ये देखें, ये एक नंबर है, पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर हैं, एक नंबर है। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। जब हम डेसिमल वैल्यू को सम करते हैं तो वो फिर हम नंबर पूरे करने होते हैं, यानी कि पॉइंट से पहले जो नंबर होंगे उसको हमने कंप्लीट करना है पहले, और पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे उसके भी हम कंप्लीट करके फिर हम सम करेंगे। यानी कि कंप्लीट ऐसे करेंगे, जो डिजिट नंबर कम होंगे वो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा के हम उनको नंबर कंप्लीट करेंगे, तब हम इसको सम कर सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें यहाँ क्या आएगा, 1 0, और फिर ये 2 0, ये 3 टाइम्स 0। अब ये देखें, ये तो कंप्लीट है, अब यहाँ पर नहीं है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, 0 और 0। ये देखें क्या लगाया मैंने, यानी कि ये देखें, ये पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो अब हमने ये वैल्यू इक्वल करनी है। इक्वल कब करेंगे, जब हम जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू कम होगी, नंबर नहीं होंगे, डिजिट नहीं होंगे, तो फिर उनकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, 0 0 लगा देंगे। ये इजी मेथड है डेसिमल नंबर को सम करने का। तो अब हम इसको सम करते हैं। 0 + 1 + 0 1 आया, 0 + 0 0 0, 0 + 0 + 0 0। अब ये देखें 5 + 0 5, 5 और 6 कितना होता है जी, 11। कितना होता है जी, 11। तो यहाँ क्या आएगा, 1, और 1 यहाँ क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये पॉइंट का पॉइंट वैसे आ जाएगा जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसको हमने सम किया तो ये पॉइंट आ गया। अब ये देखें, ये कितना हो गया जी, 1 और 7 8, 8 और 0 8 + 6 कितना हुआ, 14। अब हमारा नंबर क्या आया, 14.1001। यानी कि हमने इस वैल्यू को सम किया तो मेरे पास क्या आई वैल्यू, 14.1001 के इक्वल आती है। अब हम